Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing semiotics. सीमियोटिक्स के अंतर्गत हम साइन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें डायडिक साइन पढ़ेंगे जिसमें सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के बारे में आएगा, और ट्राइडिक साइन पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत आइकन, इंडेक्सेस और सिंबल्स आएंगे। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं सीमियोटिक होता क्या है। सीमियोटिक इज द स्टडी ऑफ साइंस वेयर साइंस आर डिफाइंड एज एनीथिंग दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, सीमियोटिक क्या है, जितने भी साइंस होते हैं उनकी स्टडी करना सीमियोटिक कहलाता है। और कहीं ना कहीं साइन क्या होता है, डिफाइन करता है किसी और चीज़ को, समथिंग एल्स। ठीक है, वर्ड्स आर साइन, यहाँ पे वर्ड को साइन के अंतर्गत लिया गया। जितने भी आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसका मतलब जो निकलता है वो एक तरह से कहना चाहिए, एक वो वर्ड आप साइन हो गया और उससे क्या समझ में आए वो आपकी मीनिंग हो गई। तो साइन लैंग्वेजेस यूजेस मैनुअल कम्युनिकेशन एंड बॉसी लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग। तो एक तरह से साइन लैंग्वेजेस को हम मैनुअल कम्युनिकेशन की तरह यूज़ करते हैं, जिससे हमें किसी भी लैंग्वेज में अगर उसको हम बोलते हैं तो उसकी मीनिंग हमें समझ में आती है। चेरीमीज इज़ टर्म, याद रखना कभी भी एग्जाम्पल मतलब ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सेरेमिस क्या है। तो सेरेमिस इज़ अ टर्म इन साइन लैंग्वेज दैट इज़ इक्वलेंट टू द फोनीम इन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, जो स्पोकन लैंग्वेज में फोनीम का जो प्लेस है वही प्लेस सेरेमिस का है साइन लैंग्वेज में। और इसी से एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, ग्राफीम जो था, ठीक है, वो रिटन सिस्टम में जो ग्राफीम का भी सेम स्थान है। ठीक है, सो एज इन एनी अदर डिसिप्लिन, अगर अदर डिसिप्लिन की बात करते हैं तो देयर वर टू अप्रोचेज इन सेमियोटिक्स, दो अप्रोच हैं, डायडिक और ट्राइडिक। तो देख लेंगे डायटिक अप्रोच क्या कहता है। डायटिक साइन को प्रपोज किया था फर्डिनेंड डी सेसर ने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ साइंस एंड एवरी साइन हैव टू पार्ट्स, दोज रिलेशन विद ईच अदर इज आर्बिट्ररी। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, दो पार्ट से बना होता है, जिसको हम सिग्निफायर और सिग्निफाइड बोलते हैं। और वो उनके बीच में आपस में कौन सा रिलेशन रहता है, तो आर्बिट्ररी रिलेशन पाया जाता है। These two parts are signifier, significant and signify and this system is called two-side model of sign। तो यहाँ पे टू साइड मॉडल ऑफ साइंस है, इट मीन्स आप इसी को ही डायडिक साइन बोल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड इसका देख लेंगे इसके एग्जांपल्स। तो जैसे आप यहाँ पे सिग्निफाइड की बात करते हो, सिग्निफाइड का मतलब होता है मेंटल कॉन्सेप्ट। कोई भी वर्ड अगर आप मतलब कुछ भी सुनते हैं या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट या किसी थिंग के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए आपके मेंटल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें आती हैं वो आपका सिग्निफाइड कहलाता है। ठीक है, मेंटल कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर फ्रूट है या फ्रूट के अंतर्गत आप से सोच सकते हैं एप्पल है, फ्रेशनेस, हेल्दी, टेम्पटेशन, टीचर्स, पेट, ये कंप्यूटर, कुछ भी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो मेंटल कॉन्सेप्ट आपका बनता है वो कहलाता है आपका सिग्निफाइड। ठीक है, मान लो ये कोई इंसान है, उसका मेंटल कॉन्सेप्ट ये आपका क्या होता है, सिग्निफाइड। अब उसके बाद ये मेंटल कॉन्सेप्ट बन गया, मेंटल कॉन्सेप्ट उसके लिए जो भी वो सोचेगा अब उसके दिमाग में, क्योंकि पर्टिकुलरली इंडिविजुअली हर चीज़ के लिए अलग अलग मेंटल कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे अगर एप्पल की बात करते हैं तो जो मेरे दिमाग में जो एप्पल का इमेज बनेगा शायद दूसरे के दिमाग में सेम एप्पल का ही बट दूसरा इमेज बनेगा। तो जो मेंटल कॉन्सेप्ट होता है वो आपका सिग्निफाइड कहलाता है। सिग्निफायर कहलाता है कि आप उस मेंटल कॉन्सेप्ट जो आपका बना उसको क्या नाम देते हो। ठीक है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, कोई साउंड है या वर्ड है या इमेज, उसका कुछ भी हो सकता है। तो जैसे रेड हो गया, अगर आप एप्पल के बारे में सोच रहे, रेड है, लीफ उसमें लगे होंगे, राउंड होगा, एप्पल होगा। तो ये एक तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ें आने के बाद इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या क्या उसमें हो सकती हैं वो आपका सिग्निफायर तय करता है। इसका वर्ड भी हो सकता है, जैसे अगर आप इसको एप्पल लिखते हैं तो ये जो आप लिखते हैं, ठीक है, ये एप्पल अगर आपने लिखा तो ये आपके सिग्निफायर के अंतर्गत आएगा। अब ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो आपका बनता है साइन। इसमें देखो सारी चीज़ें आ जाएगी, जब आप सिग्निफाइड का होगे तो आपके दिमाग में एप्पल बनता है, अगर एप्पल लिखते भी हो तो भी आपको एप्पल का जो ये फिजिकल एक्सिस्टेंस है वो आपको वो ऑब्जेक्ट या थिंग मिल जाता है। तो एक तरह से इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप के बाद आपका साइन आपको मिलता है। उसी तरह सेकंड आप देख लेंगे, इसमें डॉग का एग्जांपल है। जैसे सिग्निफाइड हमने क्या बताया, जब हम डॉग बोलेंगे, डॉग में जो मेंटल कॉन्सेप्ट है ये इस डॉग का बनेगा वो आपका सिग्निफाइड है। उसको अगर लिख देंगे, लिखने पे सिग्निफायर कहलाएगा DOG, और दोनों को मिला देंगे तो आपका ये साइन कहलाएगा। और ऐसे ही ये भी देख लेंगे, एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग। ठीक है, साइन मतलब होता है कोई भी ऐसा जो कन्वे करता है मीनिंग।
साइन बराबर होता है सिग्निफायर अपॉन सिग्निफाइड। सिग्निफायर होता क्या है, थिंग्स दैट गिव मीनिंग, वर्ड और इमेज, और सिग्निफाइड होता है व्हाट इज इवोक्ड इन द माइंड मेंटल कॉन्सेप्ट। आई होप आप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर सिग्निफाइड, सिग्निफायर और साइन के बारे में जानना है तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइएडिक साइंस। दिस अप्रोच प्रपोज्ड बाय चार्ल्स सैंडर्स पियर्स कंसीडर साइंस एज हैविंग 3 पार्ट्स। इसमें क्योंकि ट्राइएडिक है, ट्राइएडिक का मतलब होता है 3 चीज़ें होना उसमें, है ना, तो 3 पार्ट्स हैं इसमें। साइंस आर द 3 काइंड्स, आइकन्स, इंडेक्सेस एंड सिम्बल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स आर पैटर्न्स दैट फिजिकली रिजेंबल व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। इसमें क्या होता है, फिजिकली रिजेंबल, आपको कोई भी फिजिकली रिजेंबल आपको दे दिया जाएगा, फिजिकली वो चीज़ें आपको देख के और उसका मतलब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल स्क्वायर पिक्चर ऑफ द प्रिंटर इज़ एन आइकन ऑफ प्रिंट फंक्शन। जैसे आप कभी भी लैपटॉप में हो गया या कंप्यूटर में देखते हैं तो एक फिजिकली रूप से आपको प्रिंट का निशान बना दिखेगा, है ना। तो ये अगर प्रिंट का निशान बना दिखता है उसका मतलब क्या होता है कि ये प्रिंट फंक्शन के लिए काम करेगा। तो जैसे ही हम प्रिंटर देखते हैं तो प्रिंट फंक्शन हमारे दिमाग में आता है, ये आइकन कहला गया। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इज अ साइन दैट डिनोट्स इट्स ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एन एक्चुअल कनेक्शन इन्वॉल्विंग देम, most often defined by some sensory features. For example, the picture of a skull denotes danger. ऐसे ही इंडेक्स में भी देख सकते हैं, इसमें एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो एक्चुअल कनेक्शन दर्शाता है। जैसे सेंसरी फीचर के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कहीं ऐसे स्कल बना हुआ दिखता है तो वो उसका मतलब आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये डिनोट करता है डेंजर को, खतरा है ना। सिंबल्स क्या होता है, अ सिंबल एंड द ऑब्जेक्ट इट डिनोट्स डू नॉट हैव एनी वर्चुअल कनेक्शन। इसमें किसी तरह का कोई वर्चुअल कनेक्शन नहीं होता। ध्यान रखना, आइकन में क्या होता है, फिजिकली रिजेंबल, कोई भी फिजिकली रिजेंबल आपको दिखाएगा उसका मतलब आपको समझ में आता है कि हाँ ये इस काम के लिए है। इंडेक्स मतलब कोई आपको इसमें वर्चुअल कनेक्शन, एक्चुअल कनेक्शन होता है, और कुछ जो आपको पिक्चर के थ्रू आपको डिनोट करता है कि हाँ इसका मतलब डेंजर है। सिंबल्स में क्या होता है, इसमें किसी तरह का कोई वर्चुअल कनेक्शन नहीं होता, दो इट इज़ इंटरप्रेटेड एज दी ऑब्जेक्ट की तरह इसको लेते हैं। वर्ड्स आर सिंबल्स। ठीक है, क्या है वर्ड्स, क्या है सिंबल्स हैं। तो एज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म्स द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट इट डिनोट्स आर इन एन आर्बिट्ररी रिलेशन। तो अभी जैसे हमने बात करी जिसमें वर्ड आप कोई भी लिखते हैं, जैसे एप्पल, ठीक है, कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वर्ड को हम एक तरह से क्या दर्शा सकते हैं कि ये एक सिंबल है। ठीक है, ये एक सिंबल है, और ये सिंबल किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपके साइन जो भी होगा, है ना, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको दर्शा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कोई भी वर्ड अगर आप देखते हो तो वो आपके सिंबल के अंतर्गत आता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। तो इसमें अगर एप्पल हमने लिखा तो ये एप्पल को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों टॉपिक समझ में आई होंगी, और एग्जाम्पल के थ्रू ये भी देख सकते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, अगर ये दोनों क्या है, ये दोनों आ रहे हैं आपके आइकन्स में। ठीक है, फिर सिंबल देखेंगे तो सिंबल कुछ भी हो सकता है, जैसे ये आपका सिंबल हो गया, और ये दोनों क्या हैं, आप ये भी सिंबल्स हैं आपके, सिंबल है ना, लेफ़्ट राइट का साइन हो गया, क्रॉस का साइन हो गया, और वर्ड भी हो सकते हैं सिंबल में। यहाँ डेंजर, ये आपका डेंजर क्या है, आपका इंडेक्स है। प्रिंटर आपका है, प्रिंटर आपका आइकन है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, और मेनली हमें इसमें साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड करी, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। और ये हमारे UGC नेट JRF के लिए सीरीज चल रही है, तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी PDF आपको चाहिए टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने दे रखा है, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।